सो हेलो गाइस, वेलकम टू रिच स्टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, मेरे व्यूवर्स। अभी मैं रीडिंग करूँगी जेमिनी का, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है, मिथुन राशि। ये रीडिंग आपके लिए है कि नवंबर मंथ में आपके लव, करियर, फाइनेंस में और आपके हेल्थ में क्या होगा, हम देखेंगे। नवंबर मंथ की रीडिंग है। अगर मैंने अभी पब्लिश करने के बाद आप अभी भी देख सकते हैं, और आपको जब मन करे आप देख सकते हैं। पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके सामने ये वीडियो आए, तो आपके लिए मैसेजेस है जेमिनी, तो ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके। और जनरल रीडिंग है। सिचुएशन सभी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनसे भी रेजोनेट करेगी प्लीज़ आप मुझे बताइए। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। जेमिनी के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। ओके। कंट्रोल, हाई प्रिस्ट। ऐसे लग रहा है कि लाइफ को कंट्रोल करने का सोच रहे हो, या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने का जेमिनी सोच रहे हो। जस्टिस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या तो किसी लीगल सिचुएशन से भी जा सकते हैं जेमिनी आप। चलिए देखते हैं क्या है। किसी लिब्रा से आप डील कर रहे हैं जेमिनी। लिब्रा मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है जो कि लिब्रा का है। दी मून का कार्ड आया है, पाइसिस का कार्ड है। ये पाइसिस से डील कर सकते हो। 10 ऑफ सॉर्ड लिब्रा, किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दी फूल, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, प्रिंस ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि नवंबर में यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पे बहुत अटैक होने के चांसेस है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। पर आप डटे रहोगे और लीगल सिचुएशन से जाने के चांसेस है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप मैरिड है और आपकी मैरिज लाइफ, आपको बच्चे भी है, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। बट पता नहीं क्यों ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो कि वो उसने आपको बैकस्टैप किया है, या आपने उसको बैकस्टैप किया है, और आप दोनों में अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो नवंबर मंथ में ये सिचुएशन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि या तो सामने वाले पर्सन को आपकी कोई सच्चाई पता चली है, या आपको पता चलने वाली है। 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप मैरिड हो या सामने वाला पर्सन मैरिड है, पर आप उनके साथ भी अपनी लेगेसी करना चाहते हैं। मतलब आपकी विश है कि आप उस पर्सन के साथ एक मैरिज करें। मैरिज के लिए आप यहाँ पे बहुत दिख रहा है मुझे कि आप बहुत होप रखे हो कि आपकी उस पर्सन के साथ मैरिज हो जाए। और 7 ऑफ कप्स, थोड़े बहुत दुखी भी रहोगे, बिकॉज या तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं शादी के लिए, या सामने वाले पर्सन को दिखाए जा रहे हैं और उन्होंने आपको कुछ ऐसे बता दिया जिसकी वजह से आप उस पर डाउट कर रहे हो, उन पर कि तुमको मेरे से शादी करनी है कि नहीं करनी है। बातें क्लियर करो, नहीं करनी है तो इस रिलेशन को हम ख़त्म कर देते हैं, ऐसे भी आपको लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, आप थोड़ा खुद पे फोकस करने वाले हो, थोड़ा खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप फोकस कर सकते हो यहाँ पे कि आपके हेयर बहुत लंबे हो सकते हैं जेमिनी, ब्राउनिश भी हो सकते हैं आपके हेयर, तो थोड़े बहुत आप खुद पे फोकस करने वाले हो। बी फूल की एनर्जी में आने वाले हो कि सेल्फ लव करना चाहते हो और खुद के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने के आप सोच रहे हो। बैकस्टैबिंग का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो आपको किसी ने बैकस्टैब किया है या नवंबर में करने के चांसेस है। आपको कोई ट्रुथ पता चलने वाला है,
जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े इमोशनल हो जाओगे, रोना धोना आपका हो सकता है जेमिनी। और करियर के रिगार्डिंग देखें तो प्रिंस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऑफ़र है बट इतना बड़ा ऑफ़र नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करके हो, और एनर्जी स्लो है, तो मिलेगा आपको ऑफ़र बट स्लो एनर्जी दिख रही है। आप किसी हायर पोजीशन पे भी हो सकते हो जेमिनी, आप डिसीजन मेकर हो सकते हो, तो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद डिसीजन लोगे नवंबर मंथ में। शायद से आप थोड़ा रूड बॉस हो सकते हो, थोड़ा ऐसे बॉसी टाइप आप ज़्यादा हो जाओगे नवंबर मंथ में, अगर आप सीनियर अथॉरिटी हो तो मैं बोल रही हूँ। एंड इफ़ यू आर नॉट अ सीनियर अथॉरिटी तो नवंबर मंथ में मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपका कोई बॉस, मैनेजर या सीनियर पर्सन है, वो आप पे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके होने के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपका कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। किसी सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल सकता है या आप लीगल प्रोसीजर से जा सकते हो, डिवोर्स के प्रोसीजर से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जेमिनी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैक स्टैबिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपने सामने वाले पर्सन को बैक स्टैब किया है या सामने वाले पर्सन ने आपको किया है, जिसकी वजह से आप दोनों में भी आर्ग्यूमेंट है। आप दोनों ने ही ये डिसाइड किया है म्यूचुअली कि आप अलग होना चाहते हो, मतलब, और आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों बांट के लोगे कि ठीक है हम दोनों का नहीं जम रहा है तो हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम दोनों देखेंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी के प्रपोजल भी यहाँ पे आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी एक घर गृहस्थी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल ये दिख रहा है कि पैसों के रिगार्डिंग बहुत झमेले चल रहे हैं जेमिनी, या होने के चांसेस है नवंबर में, क्योंकि घर में आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो आपको पैसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, अभी देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या होगी नवंबर मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे नवंबर में जेमिनी की क्या एनर्जी होगी मुझे बताइए। जेमिनी की क्या एनर्जी होगी, प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए। नवंबर मंथ में जेमिनी की क्या एनर्जी होगी। ओके, 3 कार्ड फोल्ड हुए, स्टॉर्म वार्निंग, डोर टू वैल्यू, स्ट्रैटर्जी एंड जर्नी, एंजल ऑफ बैलेंस एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। पैसों को लेके आप बहुत ज़्यादा मतलब होल्ड करके रखोगे। डोर टू वैल्यू आपके लिए पैसों की वैल्यूज़, तो आपके लाइफ में पैसे आएंगे, पर पहले तो आपके लाइफ में एक स्टॉर्म वार्निंग आने वाला है जेमिनी। ये सिचुएशन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको भी पता है कि वो स्टॉर्म वार्निंग किस रिगार्डिंग होगा। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ से निकल जाएगी या निकलने वाली है, टूटने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए डोर टू वैल्यू, पैसे के दरवाजे आपके लिए जेमिनी खुलेंगे। या तो आप एनवी हो किसी से, आप किसी से जेलस हो, या कोई आप पे जेलस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ईर्ष्या है। आप दूसरों को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हो, या दूसरों को अगर कुछ आप ऐसे बोलते रहोगे तो आपको वो बंद कर देना है, क्योंकि उसकी वजह से ना आपके लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप दूसरों को नाम रखते हो, या यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक के चांसेस भी दिखते हैं कि आप थोड़े बहुत ऐसे हो कि आपको दूसरों को देख के थोड़ा बहुत जेलसी ऐसे हो सकता है। तो ऐसी अगर भावनाएं आप में रहेंगी तो पहले तो आपको उसे हील कर देना है। और जर्नी, आप ट्रैवल कर सकते हो या आप किसी जर्नी में हो सकते हो जेमिनी। आपको खुद को बैलेंस बना के रखना है नवंबर में। खुद के आपको आपकी पैसों को लेके, आपके फैमिली को लेके आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। आप एंजल ऑफ बैलेंस बनने वाले हो, और स्ट्रैटर्जी बना सकते हो आप किसी चीज़ में। आपके करियर, फाइनेंस में आप स्ट्रैटर्जी बनाने की सोच रहे हो कि कैसे आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ मिले, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके हेल्थ में मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़े बहुत आप इमोशनली ड्रेन होंगे,
नवंबर में आपके इमोशंस लेवल बहुत सरफेस पे आने के चांसेस है। नवंबर में आपको थोड़े क्राइंग इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप पे अटैक होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा हो लग रहे हैं कि आपसे कोई सच्चाई पूछी जाएगी, तो ऐसे अटैक भी होने के चांसेस है आप पे कि बताओ कि क्या है, सच क्या है, सच क्या है, ऐसे कोई आपसे पूछ रहा है या पूछने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मेजरली क्या होगा जेमिनी के लाइफ में, मैं नहीं लूँगी वो कार्ड क्योंकि वो गिर गया था। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी की लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कि जेमिनी के लाइफ में मेजरली क्या होगा। जेमिनी के लाइफ में मेजरली क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन। ओके, दी लवर्स, हैंगमैन, टेम्परेंस, दी वर्ल्ड, हर्मिट। शादी की वजह से शायद से हर्मिट मोड पे हो, आपके शादी अच्छे तरीके से नहीं चल रही है ऐसे मुझे लग रहा है जेमिनी, तो थोड़ा बहुत हर्मिट मोड पे हो सकते हो आप। आपका एक कर्मा क्लींस हो रहा है। यूनियन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण का कार्ड आया है, तो आपके पास शायद से 2 ऑप्शन है आपके लाइफ में। 11-11 दिखा मुझे, तो शायद से आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड है, और अब हैंगमैन की पोजीशन पे हो कि उस रिलेशनशिप में आपको क्या करना है। आप सोच रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, ऐसे सोच रहे हो। थोड़े बहुत आप मेडिटेशन कर सकते हो नवंबर में। आप आपका कर्मा, एक कार्मिक साइकिल आपकी एंड करने वाले हो नवंबर में। यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो मेरी तरफ से आपके लिए यस है। बहुत टाइम से आप हैंगमैन की पोजीशन में रहोगे, पर अभी आपको एक क्लैरिटी मिली होगी जेमिनी, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि यस, आपके यूनियन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कि आपके करियर फाइनेंस पे क्या है एंड लव लाइफ में। करियर, फाइनेंस और लव लाइफ जेमिनी करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। कार्ड्स ऐसे क्यों उड़ रहे हैं पता नहीं। जेमिनी आपकी एनर्जी कितनी ये हो रही है। जेमिनी लव लाइफ एंड करियर में बताइए स्पिरिट नवंबर मंथ के। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए नवंबर मंथ की जेमिनी की करियर, फाइनेंस एंड लव लाइफ। लवर्स का कार्ड ही पहले आया। 9 ऑफ कप्स, दी फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टॉवर, 9 ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी 3 ऑफ सॉर्ड। हार्ट ब्रेक के चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं आपके, बट ये हार्ट ब्रेक आपका इसलिए होगा, एक मिनट मेरा कार्ड गिर गया। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड गिरा है। शायद से दुखी हो आप, या तो आपके करियर की वजह से जेमिनी आप दुखी हो नवंबर में थोड़े बहुत, क्योंकि कोई आपको उतना पैकेज नहीं दिया जा रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, तो उसकी वजह से आपका दिमाग घूम गया है। मतलब 5 ऑफ सॉर्ड, ऐसे लग रहा है कि आपको बहुत सर में दर्द होता होगा, आप अचानक से रोने लग रहे होंगे नवंबर में। ऐसे चीज़ें आपके साथ हो सकती है। दी लवर्स का कार्ड आया है, तो मुझे यहाँ पे यूनियन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जेमिनी। आप अगर सोल जर्नी में हो तो आपका यूनियन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप खुद पे फोकस करोगे। 9 ऑफ कप्स मतलब फ्री होके आप जीना चाहते हो। आप अभी नवंबर में ऐसे अगर टेंशन भी आपको रहेगा ना, कि बहुत सारा करियर का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, ये तो आप वो सब छोड़ के ना खुद पे फोकस करने वाले हो। दी फूल की एनर्जी में आने वाले हो। लीप ऑफ फेथ। कंपटीशन है करियर में नवंबर में, आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। हर कोई एक दूसरे को गिरा के आगे जाना चाहता है, ऐसा रियलाइजेशन आपको होगा। टावर मूवमेंट आने वाला है आपके लाइफ में, और वो टावर मूवमेंट भी इसलिए आएगा, और वो टावर आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टावर गिरा लेकिन बटरफ्लाई बाहर निकल रहे हैं। तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है जेमिनी। पेज ऑफ सॉर्ड,
कोई ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, बट वो ऑफ़र इतना बड़ा नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा ऑफ़र रहेगा। आप जितना एक्सपेक्टेशन करके हो तो जॉब के रिगार्डिंग, तो आपको थोड़ा बहुत दुख हो सकता है कि मैंने तो इतना एक्सपेक्ट किया था, तो मेरे एक्सपेक्टेशन मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। बट आपकी लव लाइफ में एक आपका एक यूनियन होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके लवर के साथ, या आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है जिससे आपका एक अफेयर होने के चांसेस, मतलब लव रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा है। जेमिनी की लव रिलेशनशिप के बारे में गाइड कर कीजिए स्पिरिट प्लीज़। जेमिनी की लव रिलेशनशिप के लिए स्पिरिट डिवाइन मुझे जेमिनी की लव रिलेशनशिप के लिए गाइड कीजिए प्लीज़। स्पिरिट डिवाइन मुझे जेमिनी की लव रिलेशनशिप के लिए गाइड कीजिए। पैशन, सेपरेशन, चिल्ड्रन, यू डिज़र्व लव, केमिस्ट्री। आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि अनरिक्विटेड लव है। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आपके मैंने बोला ना कि आपके शायद से मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, आप दोनों में इतना कुछ लव अभी नहीं रहा है, बट बिकॉज अब आपको शायद से चिल्ड्रन है, इसकी वजह से आप हो उस रिलेशनशिप में, या तो रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, आपका किसी और के लिए पैशन बढ़ गया है और आप चाहते हो कि आपको लव मिले क्योंकि आप लव डिज़र्व करते हो। अगर आपको प्रीवियस रिलेशनशिप से नहीं लव मिल रहा है तो आप दूसरे जगह पे, मतलब अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में, क्योंकि मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे है कोई और पर्सन जिसके पास आपका लव बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, आप दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो आप चाहते हो कि वो रिलेशन आपका आगे बढ़े, बट आपको शायद चिल्ड्रन हो सकते हैं या सामने वाले पर्सन को चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसकी वजह से आप वेट कर रहे हो कि सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। और या तो पर्सन, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं कि आप जब चाइल्डहुड में थे तो आपके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी होगी कि जिसके वजह से आपने आपका मन ही मार दिया होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेपरेशन में हो आप, अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, झगड़े हो गए हैं आप दोनों में, टॉवर मूवमेंट का कार्ड आया है, और आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव गाइड कीजिए जेमिनी को, आपकी तरफ से जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, आप जेमिनी के लिए गाइडेंस कीजिए कि जेमिनी के लिए आप क्या गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। जेमिनी आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहिए अपने सिचुएशन में, नेगेटिव होने की, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करियर फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको निकालने की ज़रूरत है, और वेट कीजिए, आपके लाइफ में आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आइए। नॉट द राइट टाइम, अभी शायद से आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है जेमिनी, लेकिन ज़रूर होगी। पॉजिटिव रहिए, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा आपके लाइफ में। अगर आपका आर्ग्यूमेंट हो, यस का कार्ड आया है, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो तो यस आपको मिलेगा। डिवोर्स का प्रोसीजर चालू है तो शायद से पीसफुल रिजोल्यूशन होगा कि आप दोनों पीसफुली अलग हो जाओगे, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, या तो बीच का रास्ता आप दोनों कुछ सेटलमेंट करोगे, ऐसे भी दिख रहा है। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और वेट कीजिए, एक परफेक्ट टाइम पे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी जेमिनी। ओके, सो दिस इज़ योर नवंबर मंथ रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो बाय गाइज एंड टेक केयर।